हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज ये कंप्यूटर की क्लास थर्ड होने वाली है दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग से, क्लास थर्ड को। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बने कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं मुख्यतः, तो आप कहेंगे सर दो होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए, हार्डवेयर क्या होता है सबसे पहले इसको जान लेते हैं और जानेंगे किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में यहाँ पे बनते हैं। मैं चीजों को एक एक करके दोस्तों क्लियर करता चलूंगा। तो बस आपसे मेरी विनती यही है कि बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अच्छे से, और अब कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। मैं आपको ये बताता चलूंगा कहां से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ताकि एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहला तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलिए, हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाले सभी भौतिक हिस्से हार्डवेयर कहलाते हैं। जितने भी भौतिक हिस्से होते हैं, भौतिक हिस्सों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जो क्या करते हैं? कंप्यूटर के लिए आवश्यक एवं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर क्या कहते हैं। और इनके उदाहरण क्या है दोस्तों, जानेंगे। तो जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आती है? जैसे इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनको जानेंगे और यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं उसको भी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं। इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकता है तथा उसे नियंत्रित कर सकता है। तो क्या हुआ? इनपुट डिवाइसेस क्या है कि जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं, और इनके माध्यम से जो है उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, जैसे मैं हुआ, तुम हुए, कोई भी हुआ जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, वो इससे इंटरैक्ट कर सकता है तथा उसे नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हुआ आपका, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, टच स्क्रीन हुआ, वेबकैम हुआ आपका, जॉयस्टिक हुआ, ट्रैक बॉल हुआ आपका, ओसीआर रीडर हुआ, बारकोड रीडर हुआ, माइकर लाइट पेन हो गया, ग्राफिक टैबलेट हुआ, डिजिटल कैमरा हुआ, स्मार्ट कार्ड रीडर हुआ एवं बायोमेट्रिक सेंसर इत्यादि। तो ये होती हैं इनपुट डिवाइसेस। तो यहां से प्रश्न जो बनता है वो किस तरीके से बनता है एग्जाम में, आपको क्या है कि ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइसेस कौन सी आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने देगा, या तो वो सभी को दे देगा और लिख देगा, मतलब तीन तीन इनपुट डिवाइस दे दिया, और चौथा विकल्प होगा कि ये सभी, या उनमें से क्या है कि एक इनपुट डिवाइस देगा और बाकी आउटपुट डिवाइस देगा। तो आपको इनपुट डिवाइस वहां पे ढूंढना है। तो यहां से जो तैयार करना है आपको, क्या करना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और क्या होता है इनपुट डिवाइस। तो पहले हमने जाना कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करते हैं, और इनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है तथा उसे नियंत्रित कर सकता है। ये हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस। अब इनके उदाहरण आपको तैयार करने हैं कि कौन कौन से होते हैं। चलिए समझते हैं। एक तो कीबोर्ड हुआ, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, टच स्क्रीन हुआ, ये जितने भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे डिजिटल कैमरा, ग्राफिक, ये टैबलेट, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, जिससे आप इनपुट दे रहे हो। ठीक है, इनपुट डिवाइस मतलब जिससे आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, वो जितनी भी हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, याद करेंगे अच्छे से, यहीं से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ये भी दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस भी ये हार्डवेयर का ही भाग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, एसजीडी। एसजीडी की फुल फॉर्म क्या है? स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, जीपीएस डिवाइस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर
आदि। ये क्या है दोस्तों? आउटपुट, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। जैसे मॉनिटर हुआ, आप क्या कहेंगे? कोई इनपुट दिया तो मॉनिटर से आपको क्या प्राप्त होगा? आउटपुट ही तो प्राप्त होगा। ऐसे जो स्पीकर होता है क्या है? मतलब जब आप गाना सुनते हैं, मान लीजिए आपने इनपुट दिया कि मुझे ये गाना सुनना है, तो स्पीकर क्या है? उसी गानों को आपको सुनाएगा। तो क्या है? हमें आउटपुट मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। ऐसे ही प्रिंटर हुआ, जब आप कोई भी चीज प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर क्या करता है? आपके लिए उसे को प्रिंट करके दे देता है। ऐसे ही प्लॉटर हुआ, ऐसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट हुआ या एसजीडी हुआ। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, इसको तैयार कर लीजिएगा कि एसजीडी मतलब स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, इसी तरह जीपीएस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार ये पूछी गई है। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसको याद रखेंगे अच्छे से दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से बताइए कौन सी होती है, या जीपीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो आप कहेंगे सर जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दोस्तों। बस दोस्तों मेरे साथ आप बने रहें। 15 से 20 मिनट में दोस्तों मैं अच्छे से इस वीडियो को कवर करूंगा। और ये क्लास 3 है, जैसे मैंने आपको बताया। कंप्यूटर की पहली 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखा हो चैनल पर अभी जाएं और दोस्तों उनको देखें अच्छे से, और फिर इस क्लास पे आए। और फिर आगे दोस्तों मात्र 2 से 3 क्लासेस और कंप्यूटर के यहाँ पे आएंगी। और जो कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं आपके लिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हमने जैसा वादा किया है थंबनेल में कि एग्जाम कहीं का और कंप्यूटर यहीं का, तो दोस्तों 1-2 प्रश्न जरूर अवश्य यहाँ से देखने को मिलेगा। और लगभग दोस्तों जब सामान्य जीएस की बात करें तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यदि स्पेशली जो है कंप्यूटर अलग सिलेबस में है तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। उसके लिए और ज्यादा हमें वहां पे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो वीडियोज हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि ये दोस्तों बेस है, बेसिक हम दोस्तों कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे करा रहे हैं। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा दोस्तों, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ना चाहिए, सही दिशा में, सही माध्यम से। चलिए, ऑडियो विजुअल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है इसको समझते हैं। क्या होती है स्टोरेज डिवाइसेस, इनको समझते हैं। ऐसे हार्डवेयर डिवाइस जो जानकारी या सूचना को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, उनको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? हार्ड ड्राइव हुआ आपका, सीडी ड्राइव हुआ आपका, यूएसबी हुआ, यूएसबी स्टिक, डीवीडी ड्राइव हुआ, ब्लू रे ड्राइव हुआ, फ्लैश ड्राइव हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ, क्लाउड स्टोरेज हुआ, पेन ड्राइव हुआ, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हुआ। ये क्या है? आपकी सारी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। और एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से बताइए स्टोरेज डिवाइस नहीं है या है। तो जब आपको पता होगा कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, तो आप दोस्तों उसका आंसर दो है बिल्कुल सटीक और सही लगा पाओगे। तो यहाँ से जितने एग्जाम्पल हैं स्टोरेज डिवाइसेस के, इनको क्या है तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, यूएसबी, ब्लू रे ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये क्या है? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे, क्या होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस? ऐसे उपकरण, देखिए क्या है, ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण में सहायक होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि एनआईसी, फुल फॉर्म पूछी जाती है एनआईसी की, तो आप कहेंगे सर नेशनल इंटरफेस कार्ड। लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। एनआईसी की फुल फॉर्म तो क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले एनआईसी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एनआईसी जो होता है आपका, वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ठीक है, सबसे पहली बात कि एनआईसी क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, 2 प्रश्न तैयार हो गए। तीसरा क्या है कि एनआईसी जो है क्या कार्य है? जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है, ये होता है एनआईसी। कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से, ठीक है, नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है के लिए कंप्यूटर में लगा होता है। जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है, ये एनआईसी होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखेंगे यहाँ पे क्या है,
NIC ये क्या होता है? ये होता है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। यह वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, NIC के बारे में पढ़ लिया। WNIC क्या है? ये वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे मॉडेम। क्या होता है मॉडेम? यह एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि वह कौन सी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, तो आप कहेंगे सर मॉडेम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एक संचार उपकरण जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट की सुविधा जो प्रदान करता है उसे मॉडेम कहते हैं, और जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तन करता है उसे भी क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक भी प्रश्न दोस्तों यहां से नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस अच्छे से आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को देखना है, और आप दोस्तों वीडियो को पॉज कर करके अपने शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि एक बार अच्छे से वीडियो को देख लें और फिर दूसरी बार में जब बनाएं आप नोट्स तो वीडियो को पॉज करके आराम से अपने हिसाब से नोट्स बनाएं जो आपको समझ में आए। एग्जाम परीक्षा के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हब क्या कहते हैं? हब क्या है दोस्तों? हब को समझते हैं। ये सब जितनी भी यहाँ पे बात हो रही है क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ये ही इनकी बात हो रही है। तो हब क्या है? यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? हब जो होता है नेटवर्क डिवाइस है जो लैन LAN फुल फॉर्म क्या है? LAN की पूछी जाती है तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है लैन की फुल फॉर्म। तो ये क्या कर रहा है? हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है। ठीक है, स्टार नेटवर्क का केंद्र इसको कहते हैं हब को। ठीक है, आगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यह भी लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से बिना तार वायरलेस से जोड़ता है। राउटर की यहाँ पे बात करेंगे। राउटर क्या होता है? यह एक डिवाइस है जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को अग्रेषित करता है। ठीक है, राउटर क्या है? एक डिवाइस है जो नेटवर्क पर डाटा पैकेटों को अग्रेषित करता है, राउटर। ठीक है, अब बात करें इंफ्रारेड क्या होता है? ठीक है, इंफ्रारेड बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटर को संचार हेतु सक्षम बनाता है, तो इसे कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, बेतार संचार उपकरण है। ये क्या है? निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटर को संचार हेतु सक्षम बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करते चलेंगे अच्छे से। अब जानेंगे दोस्तों ब्लूटूथ क्या होता है। इसका उपयोग आपने कभी ना कभी जीवन में किया होगा और करते रहोगे। ब्लूटूथ क्या होता है? चलिए समझते हैं इसको, क्या होता है ब्लूटूथ। लघु तरंगदैर्ध्यों के रेडियो तरंगों का उपयोग कर यह पूर्व निर्धारित परास में स्थित कंप्यूटर को संचार में सक्षम बनाता है। तो आपने देखा होगा पूर्व निर्धारित परास मतलब क्या है कि यदि ब्लूटूथ की रेंज इतनी है कि 10 मीटर या 7 मीटर या 5 मीटर थे तो वहां तक ये कनेक्ट करेगा, और जितनी भी उस रेंज में मतलब उस रेंज में जितनी भी कंप्यूटर के संचार के जो वे है सक्षम है उनको कनेक्ट करने के लिए, तो वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? कंप्यूटर को सक्षम बनाता है पूर्व निर्धारित परास में। किसका उपयोग करता है ये? लघु तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, ब्लूटूथ आपका। अब बात करें वाईफाई की। ठीक है, वाईफाई से तो सभी परिचित हैं, है तो सब ब्लूटूथ से भी, लेकिन आजकल वाईफाई का उपयोग कब करते हैं दोस्तों? तो वाईफाई का उपयोग तब करते हैं जब आपकी जो सिम का डाटा है, इंटरनेट, वो आपका खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप वाईफाई का यूज करते हो, या आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हो तो वहां पे वाईफाई, क्योंकि कई कंप्यूटर को वहां पे जोड़ा जाता है वाईफाई से, तो वहां भी वाईफाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या है? वाईफाई यह बेतार संचार द्वारा कंप्यूटर को जोड़ने में सक्षम बनाता है। देखिए ये सारी चीजें क्या है, आपको क्लियर है कहीं ना कहीं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने ये चीजें पढ़ी नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंटर।
प्रिंटर की बात करेंगे, यहाँ पे प्रिंटर की भी बात करेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं इसको समझेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर को समझते हैं, ये हैमर या पिन द्वारा स्याही युक्त रिबन को दबाकर कागज पर अक्षरों को प्रिंट करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ये हैमर या पिन का उपयोग किए बिना अक्षरों चित्रों को प्रिंट करते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हीलर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और आगे आपका है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ठीक है, बैंड प्रिंटर। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या है, इंकजेट प्रिंटर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंक पार्टिकल को कैरेक्टर्स में अरेंज कर देती है। लेजर प्रिंटर या लेजर बीम द्वारा मिरर तथा ड्रम के माध्यम से प्रिंट करता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड अधिक होती है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछ ले कौन से प्रिंटर की स्पीड अधिक होती है, तो आपसे कहेंगे सर लेजर प्रिंटर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस की यहाँ पे बात हो रही है। तो सीपीयू क्या है, यह कंप्यूटर को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलने वाले निर्देशों का संचालन करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका सीपीयू हुआ। अब बात करें जीपीयू की, तो जीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, जीपीयू यह एक कंप्यूटर चिप है जो प्रतिकृति प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है। ठीक है, तेजी से गणितीय गणना जो करता है जीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड को समझते हैं। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पीसीबी, जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। यह सीपीयू, रैम तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संचार के लिए परिपथ प्रदान करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का यदि आपसे मुख्य, जो कि कंप्यूटर का आधार होता है, यदि आपसे पूछ ले तो वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट, जो कि कंप्यूटर का मुख्य आधार होता है, वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हार्डवेयर की सभी की बात हो गई। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है समझेंगे, इसको कैसे प्रश्न यहाँ से आते हैं इसको भी समझेंगे साथ के साथ। चलिए समझते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार इन प्रोग्रामों के समूह को ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को जाना कि प्रोग्रामों के समूह को ही क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देश जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो यहां से दोस्तों दो चीजें तैयार हो गई कि प्रोग्राम किसे कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोग्राम यदि आपसे पूछ ले तो कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त भाई बहन आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि उनके भी एग्जाम में ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे एक बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए, और चीजों को सार्थक तरीके से हम आपके लिए बताते हैं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कहाँ से संभावना होती है प्रश्न बनने की, और किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं आपके लिए। बस यही आपको दोस्तों यहाँ से फायदा है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर के क्या हो गया ये जाना। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कार्य सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि इसके उदाहरण है दोस्तों। कंपाइलर की यदि हम बात करें तो हमने इसके बारे में दूसरी वीडियो में चर्चा की थी। कंपाइलर क्या होता है, भाषा अनुवादक जिसे बोलते हैं। ठीक है,
आगे बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्हें किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न अनुप्रयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे सिस्टम प्रबंधन प्रोग्राम और सिस्टम विकास प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन से हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूबीनोटो, एंड्रॉयड, फेडरा, लिनक्स, यूनिक्स, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आगे बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये हाइपर एचक्यू, नागियोस और सोलर विंड्स हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर, ये क्या है आपके सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है आप देख लीजिए। सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोग प्रोग्राम, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम और अनुप्रयोग विशेष प्रोग्राम, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। एक तरफ आपके ये है और एक तरफ ये है। ठीक है, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो वेब ब्राउजर यहाँ से पूछा जाता है कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, मैक्सन फ्लॉक। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपके वेब ब्राउजर हैं। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि वेब ब्राउजर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सभी वेब ब्राउजर को गूगल पे सर्च करना है और वहां से देखना है कि कौन कौन से वेब ब्राउजर उपलब्ध हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, और सर्च इंजन से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि सर्च इंजन कौन से हैं, तो उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे स्प्रेडशीट डाटाबेस मैनेजर, ये क्या है, सब सभी के सभी दोस्तों अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआईएस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं। जीआईएस क्या होता है, एक सूचना प्रणाली जिसे सभी प्रकार के भौगोलिक डाटा को एकत्र, संग्रह, व्यवस्थित एवं विश्लेषण करने तथा प्रबंधन और प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पृथ्वी के एक निर्धारित भाग के निरूपण के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, लोगों, संस्थाओं तथा संस्थानों का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, जीआईएस जो है आपका आपदा प्रबंधन, अपराध सांख्यिकी, ठीक है, आपदा प्रबंधन, अपराध सांख्यिकी, पुरातत्व, नागरिक योजना, परिवहन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संसाधन प्रबंधन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का सेट होता है। ठीक है, प्रोग्राम का सेट होता है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वयकर्ता, नियंत्रक तथा निरीक्षक का कार्य करता है। अतः यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। जैसे कि यूनिक्स हुआ, एमएस डॉस हुआ, विंडोज 98 हुआ, 2000 विंडोज एक्सपी हुआ या विंडो 10, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। चलिए आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहां से प्रश्न बनते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, एमएस डॉस हुआ, विंडोज 9X हुआ, मैक ओएस हुआ, एमएस विंडो हुआ, प्लेम ओएस हुआ। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, तो यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 2000, सोलरिस, ये क्या है, मल्टी यूजर इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो यूनिक्स, लिनक्स, विंडो 95। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स ओएस, आरटी लिनक्स इत्यादि हैं। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो एंड्रॉयड हुआ, जो कि आपके सभी के पास होता है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एंड्रॉयड वर्जन, गूगल 2007, सिबियन, सिम्बियन एलटीडी या आईओएस, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा जो ये बनाया गया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आईओएस बोलते हैं। ठीक है, जो एप्पल के स्मार्टफोनों में होता है। और जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं लगभग सभी के पास ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना,
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए यूजर इंटरफेस को समझते हैं। यूजर इंटरफेस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो उपयोगकर्ता की विभिन्न एप्लीकेशनों तक पहुंच तथा संप्रेषण को संभव बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस कहते हैं। जो उपयोगकर्ता की विभिन्न एप्लीकेशनों तक पहुंच तथा संप्रेषण, कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? GUI जिसे कहते हैं। फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जाती है एग्जाम में। ऐसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसे CUI कहते हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, इसको समझते हैं दोनों को। तो जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसमें संकेत, सिंबल, दृश्य रूप को तथा पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है। और CUI में इसमें कमांड का उपयोग होता है। डीबग, डिस्पार्ट, पिंग आदि का CUI के अनुप्रयोग हैं। चलिए आगे डाटा संप्रेषण तथा नेटवर्किंग, इसको समझते हैं। दो या अधिक उपकरणों के मध्य किसी भी संचार माध्यम द्वारा डाटा या सूचना का आदान प्रदान डाटा संप्रेषण कहलाता है। डाटा संप्रेषण विभिन्न प्रकार के सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण चैनल, कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से हैं? यह सिग्नल प्रवाह की दिशा बताता है। ये निम्न है। सिंप्लेक्स चैनल, सूचना प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। हाल्फ ड्यूप्लेक्स चैनल, सूचना प्रवाह दोनों दिशा में लेकिन अलग अलग समय पर। फुल ड्यूप्लेक्स चैनल, दोनों दिशा में एक ही समय पर। ठीक है, संप्रेषण चैनल। संप्रेषण माध्यम क्या है? डाटा या सूचना के आदान प्रदान का साधन संप्रेषण माध्यम कहलाता है। दो प्रकार का होता है, निर्देशित, ठीक है, निर्देशित और अनिर्देशित। निर्देशित कौन सा होता है, इसको समझते हैं। जब संप्रेषण केबल द्वारा होता है, ठीक है, जब संप्रेषण केबल द्वारा होता है उसे निर्देशित कहते हैं। इथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल को एक्सियल केबल तथा फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि इसके प्रमुख साधन है। अनिर्देशित देखते हैं क्या होता है। अनिर्देशित जब संप्रेषण तरंगों द्वारा होता है तो उसे अनिर्देशित संप्रेषण कहते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा रेड वेव संप्रेषण, सैटेलाइट संप्रेषण तथा ब्लूटूथ आदि इसके प्रमुख साधन हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ कंप्यूटर की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।